हम चले हैं अपने नए सफर पर, नई जगहों को तलाशने। हम जिस स्थान पर आए हैं वो लगभग चंडीगढ़ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह सिख इतिहास की एक महत्वपूर्ण पन्ना आपका है। स्वागत है आज के हमारे एपिसोड में। आज हम आए हैं चप्पड़चिड़ी मोहाली में, बहुत ही पुराने मॉन्यूमेंट में, और एक जो सिख धर्म का एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, वहाँ हम आए हैं। आज आइए आपको दिखाते हैं इसके अंदर का व्यू, और चलते हैं हम इसको देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। अंदर बढ़ने के साथ सबसे पहले हमने देखी एक पेंटिंग जो चप्पड़चिड़ी युद्ध को दर्शाती है। इस स्थान पर 12 मई 1710 में मुगल जिनका नेतृत्व वजीर खान ने किया था, और सिख सेना जिनका नेतृत्व महान सिख लड़ाके बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किया था, और उन्हीं की अगुवाई में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अब हम उस जगह पे चलते हैं जो इस स्थान का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, फतेह बुर्ज यानी जीत की मीनार। यह सिखों द्वारा मुगलों पर की गई अपनी महान जीत का प्रतीक है। यह अपने सिखों के गौरवशाली व स्वर्णिम इतिहास को दर्शाती है। यह भारत की सबसे लंबी मीनार है, जिसकी लंबाई 328 फीट है, जिसको रिकॉर्ड 11 महीने में बनाया गया था। यह 3 भागों में बटा है, और ऊपर का भाग गुम्मद से सुसज्जित है। इसके पहले भाग समाना, दूसरा भाग सडोरा और तीसरा भाग सरहिंद की जीत को समर्पित है। बाहर लगा ये बोर्ड फतेह बुर्ज की हर प्रकार से आपको जानकारी देता है। अब अंदर चलते हैं, इसकी आंतरिक खूबसूरती को निहारते हैं। यह अपने आप में एक सिविल इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा जा सकता है। रंग रोगन ना होने के बावजूद भी यह कितना खूबसूरत लगता है अंदर से। इसकी एंट्री पूरी तरीके से कांच से ढकी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इसके ओपन एयर मंच की तरफ। इसका प्रांगण बहुत खुला हुआ और साफ सुथरा है। यहाँ बहुत प्रकार के सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। यह स्थान न सिर्फ अपने गौरवशाली इतिहास बल्कि प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं यह झील। और इस झील के चारों तरफ फैली हुई हरियाली जो आपका कभी भी मन मोह लेगी। और इस झील के बीचों बीच बनी बाबा बंदा सिंह बहादुर, जो एक महान सिख लड़ाके थे, उनकी प्रतिमा। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी वो किसी युद्ध की अगुवाई कर रहे हैं। उन्हीं की अगुवाई में सिखों ने अपने 3 युद्ध जीते थे और वजीर खान को भारी शिकस्त दी थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने न सिर्फ युद्ध भूमि पर बल्कि सामाजिक तौर पर भी बहुत कार्य किए। उन्होंने जमींदारी व जागीरदारी जैसे कुप्रथाओं को समाप्त किया। अब इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 5 सेना नायकों की जिन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और मुगलों को धूल चटा दी। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई फतेह सिंह की, जो एक महान योद्धा थे, जिन्हें मुगल साम्राज्य के गवर्नर वजीर खान के सर काटने के लिए जाना जाता है। इनकी बहादुरी को देखते हुए बाबा जी ने समाना के साथ साथ 9 परगनाओं की फौजदारी दे दी। भाई आली सिंह एक महान योद्धा थे, जो पहले वजीर खान के पास फौजदार थे, परंतु जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी पंजाब पहुंचे तो उन्होंने फौजदारी छोड़कर बाबा जी की सेना में कार्य करने लगे। खालसा रूल बनने के बाद ये पहले उप सूबेदार नियुक्त किए गए। इन्होंने भी अपना शक्ति प्रदर्शन बहुत कुशलता के साथ दिखाया। भाई माली सिंह, आगे बात करते हैं इस शूरवीर की। भाई माली सिंह जो भाई आली सिंह के भाई थे, यह सेनापति नियुक्त किए गए सन 1716 तिथि 9 जून बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ अथवा अपने भाई के साथ
इन्होंने भी शहादत को गले लगा लिया। भाई बाज सिंह यह एक सेना नायक, विद्वान और बलिदानी थे। इनका जन्म अमृतसर में हुआ था। इन्होंने लगभग सभी युद्ध बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ लड़े और चप्पड़चिड़ी युद्ध में इनकी विशेष भूमिका थी और लगभग सभी युद्धों में इन्होंने अपने पराक्रम का परिचय दिया है। भाई राम सिंह यह भी एक महान शूरवीर थे जिन्होंने लगभग हर युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। चप्पड़चिड़ी युद्ध में इनकी भूमिका भी बहुत अहम थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की सेना में यह प्रमुख जनरल रहे थे और अपने भाई बाज सिंह और इस संघ के सभी नायकों के साथ इन्होंने भी 9 जून 1716 में शहादत को गले लगा लिया। इस स्थान की विरासत से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के उद्यानों की, जहाँ बैठकर आप पक्षियों की चहचहाट और उससे हुए संगीतबद्ध माहौल का आनंद उठा सकते हैं। यह स्थान शहरी शोरगुल से बहुत दूर है और प्रकृति के बहुत नजदीक है। यहाँ आकर शांति की अनुभूति होती है। न सिर्फ बैठने के लिए, यहाँ पर खाने का भी बहुत अच्छा प्रबंध है। आप अपने भोजन का आनंद इस खूबसूरत नज़ारे के साथ ले सकते हैं, झील के किनारे बैठकर मनमोहक दृश्यों के साथ। न सिर्फ बड़ों के लिए, यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है। लगभग सभी प्रकार के झूले हैं, हर उम्र के बच्चे खेल सकते हैं। यहाँ पर ट्रैम्पोलिन, बोटिंग, हॉर्स राइडिंग भी उपलब्ध है। बाहर निकलते हुए हमने बहुत सुंदर झांकियां देखी। ये स्थानीय लोगों के अनुसार यह पंजाब सरकार द्वारा बनवाई गई थी। आप देख सकते हैं इन झांकियों में स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र। भगत सिंह और जलियांवाला बाग के सभी कांडों को दिखाया गया है। ये पंजाब की सांस्कृतिक झांकी जो पंजाबी कल्चर को बयां करती है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे लोगों को शेयर कीजिए।